गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि, जिसे कि हल संधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन को हल कहते हैं इसलिए इसको हल संधि भी कह सकते हैं। तो आज हम हल संधि यानी कि व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि को जाना है ना, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, साथ ही उदाहरण के द्वारा उसे समझा भी। आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि व्यंजन संधि क्या है। तो देखिए, जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन या स्वर आए, है ना, जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन या स्वर आए तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। कहने का अर्थ है कि दो पद होते हैं, उसमें यदि प्रथम पद में व्यंजन हो और प्रथम पद के बाद वाले पद में यदि स्वर हो, है ना, स्वर के साथ स्वर यहाँ पर नहीं, व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन का मेल जहाँ होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जगत धन ईशः, है ना, यहाँ पर जगत का त और ईशा, त जो है वह क्या है, हलंत है, मतलब व्यंजन है ना, और ई क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है ना, व्यंजन के साथ किसका मेल हो रहा है, त के साथ ई, मतलब व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है ना। व्यंजन कौन सा है, त, और स्वर कौन सा है, ई, ठीक है। तो ये हुआ जगदीश, है ना, जगत धन ईश जगदीश। उसी प्रकार उत धन नतीह, ये हुआ उन्नति है, उत धन नतीह उन्नति है। यज धन नह, यज धन नह, ये हुआ यज्ञ, और वी धन छेदः, ये हुआ विच्छेदः, ठीक है। ये तो हुआ व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण, ठीक। अब व्यंजन संधि के कुछ भेद होते हैं। जिस प्रकार हमने स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। उसी प्रकार व्यंजन संधि के भी कुछ भेद होते हैं। तो देखिए, इसका डिटेल हम कक्षा 7 में नहीं पढ़ेंगे। आप जब कक्षा 8 में जाएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं आप लोगों को केवल इसके भेद के बारे में ही जानकारी दूंगी। इसके व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं, है ना, व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए, सचुत्व संधि, जशत्व संधि और षटुत्व संधि, है ना। व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं, सचुत्व संधि, जशत्व संधि और षटुत्व संधि, ठीक है। इनके बारे में डिटेल हम नए क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, मतलब जब आप कक्षा 8 में जाएंगे तब इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी कक्षा 7 के लिए आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, केवल इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि के भेद कितने हैं, ठीक है। इसके पश्चात व्यंजन संधि के पश्चात है विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के साथ, है ना, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, है ना, यदि पहले पद में विसर्ग है और साथ में उसके स्वर हो या व्यंजन हो, है ना, के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण से देख लीजिए, समझ लीजिए। निह धन धनः, निह धन धनः, ये हुआ निर्धनः, है ना, निह धन धनः निर्धनः। नमः धन ते नमस्ते, मनः धन रथः मनोरथः, नमः धन कारः नमस्कारः, दुह धन साहसः दुःसाहसः, निह धन धनः
निर्धनः। तो बच्चों ये तो था विसर्ग संधि, है ना। अभी आप लोगों को स्वर संधि मतलब संधि के बारे में संक्षिप्त रूप में ही जानकारी दी जा रही है। जब आप कक्षा 8 में जाएंगे तो इसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, और विसर्ग संधि क्या है और किस प्रकार इनका संयोजन होता है। बच्चों इसके पश्चात मैं आप लोगों को संख्यावाचक शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें 1 से लेकर 100 तक के नंबरों को, संख्याओं को संस्कृत में क्या क्या कहा जाता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और साथ ही कुछ जानवरों के नाम जिन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं, कुछ फलों के नाम, कुछ सब्जियों के नाम, है ना, दिनों के नाम को, महीनों के नाम को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही।